श्रीमान श्री गंगा महारानी की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री जटेरी बिहारिणी बिहारी जो सरकार की, श्री कुंज बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, नंदगाम बरसाना धाम की, श्री वृंदावन धाम की, रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की, श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। तटिया स्थान की, जटेरे धाम की जय जय। श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। सबको खूब खूब प्रणाम। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की पावन रमण स्थली 84 कोस व्रजमंडल धाम का ये एक क्षेत्र जटेरी धाम गंधमादन पर्वत, जहां नित्य श्री ठाकुर जी अपने गौचारण के लिए आते ही हैं। ऐसे इस जटेरी धाम में हम आप सब लोग अविराजित होकर के श्री निकुंज विलास रस महोत्सव का सुख ले रहे हैं। मध्य में श्रीमद् भागवत के भी कुछ भावों का श्रवण करते जा रहे हैं। सीधी बात कहें तो सबको मिश्रण करके एक विशेष गड्ढ की सब्जी हमारे ब्रज में खाई जाए, वह सब्जी को परोसो जा रहा है, मतलब सब मिश्रित हैं वहां में। ऐसे या विलास उत्सव को, रस विलास उत्सव को हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान प्यारे दुलारे हम सबके हृदय में निवास करवे वारे श्री गिरधर लाल प्रभु, जिनकी मधुर झांकी आज विराजमान है, हम सबको सुख दे रही है। आज लाल जी मंच पर क्यों विराजमान है? क्योंकि महाराज जी हमारे लाल जी को कछु दिना पहले ब्याहुला भयो, और ब्याहुला के बाद में आज अब फागुन आ गए हो, अब ये ठाकुर जी के होरी के दिन चल रहे हैं, तो नए नए जमाई बने हैं लाला, तो आज सब ससुरारिया जयपुर ते ठाकुर जी की फाग लेके आ रहे हैं और सीधे यहाँ मंच पे ही पधारेंगे। अपने सरस निकुंज जो श्री सरस बिहारिणी बिहारी जी को स्थान है, सरस निकुंज के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अलवेली माधुरी, ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। दो लोग कृपा करके वहीं बैठ जाओ लाल जी के पास, अकेलो मत छोड़ो, नहीं कूद के भाग जाएंगे भाई, अनेक देर वहीं विराजो। तो ऐसे प्यारे लाल जी को प्रणाम। साथ ही हम सबके मध्य में या स्थान को आप सबके लिए सुगम करवे वाले पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हैं, उनको बारंबार एक बार
डीग वारे ने जय जयकार करियो, कहां बैठे हैं सबरे? अजय सबरे डीग वारे हैं। और नगर वारे करियो भैया नगर वारे ज्यादा है। धरण की। तो ये सब हमारे व्रजमंडल को बरसाना गांव सबने देखो, नंदगाम सबने देखो, वृंदावन तो अब तो शहर है गयो, मथुरा सबने देखो, गोकुल भी देखो, लेकिन ये क्षेत्र अभी बहुत बचो भयो। और मैं तो प्रार्थना करूं कि बचो ही रहे, जितना हो सके बचो ही रहे। यहां आज भी वह व्रज की पुरातन स्थिति का अनुभव होता है। ये कामवन, डीग, नगर, जटेरी, ये गिरिराज जी ते राजस्थान की ओर को जो ब्रजमंडल है, यहाँ आज भी ब्रज की सी स्थिति। कल हम लोग रात्रि में एक यहाँ पास में ब्रजवासी मैया के यहाँ प्रसाद पावे गए। अब वह मैया ने पहले ही कही होगी, अब मैं बाबा को नाम तो ना लूंगा, कहाँ बैठे तो उनको नाम हमने बदल दियो, हमने उनको नाम गंगा दास रख दियो है। तो मोते बोले, जब मैं गयो प्रणाम करवे, बोले आज एक ब्रजवासी के घर मधुकरी पावे चलोगे? मैं चलूंगा, ले चलो। बोले बहुत जोर तो बुलाए रहो तो मैं, तुमने चल दो चुपचाप, बाकी घर जाए के बढ़िया हाथ की बनी पानी की रोटी पामेंगे। मैं चलो। हम पहुंच गए वहां पे, वहां जाके देखी तो कोई व्यवस्था ही ना। अब मैंने कि भैया कछु है कि ना है? अब वो बेचारे संकोच में, ब्रजवासी बेचारे यहाँ रोटी तो बन रही, सब साग सब्जी दाल कछु बनी नहीं अभी तक। हम पहुंच गए और पूरी पलटन लेके और पहुंचे। अब एक मैया घूंघट में तो देखे, उन्हें ढूंढ रही बाबा है। और जैसे वो बाबा आए बोले, हे निपूते गंगादास, तेने तो 10 बजे की कही, 8 बजे ही आगो महाराज। तो वो तेने तो 10 बजे की कही, अभी तो सामग्री बनी ना है। तो बोला, अरे मैया तुम बस रोटी बनाओ, थाल तो श्री कुंज बिहारी जी को आ रहा है, ऊपर यहाँ से थाल पहुंचो। तो यहाँ साग सब्जी सब ठाकुर जी ने भेजी, और रोटी हाथ की बना बनाई के मैया ने पवाई। गारी दे दे के मैया रोटी पवा रहे ना, सच में गायरी गाय रही। अमो एक आध तो याद नहीं आ रहा वो कैसे बड़ी जल्दी उठ गए, कहा अभी और लेते हैं, कहा ये कायकू उठ गए हैं, कायकू उठ गए। और तो अच्छा, काय उठ बैठे और ले लेते। वाह भैया, इतना आनंद आयो, कल बड़ो सुख मिलो रात्रि। और ये सुख मैं सही बताऊं, 28 वर्ष में पहली बार मिलो ब्रजमंडल में। ऐसा सुख दियो। और या को पूरा श्रेय हमारे पूज्य महाराज जी को जावे, इनकी कृपा से ही ये सुख, ये अनुभव है पायो। खूब बड़ी बड़ी जगह कथा करवे गए भैया, बड़ी जगह कहा हुए करे, जगह बड़ी हो में मां आदमी इनके हृदय बड़े ना है। हमारे ब्रजवासी इनके घर बड़ी बड़े ना हो, पर हृदय बहुत बड़ो है। यही मारे तो हमारो ठाकुर विराजमान है इनके चित्त में। काय उठ बैठे और ले लेते। हाँ लाला तोते ही सुनूंगा मैं, रुक जा बाद में। अच्छा, रबड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, और फिर वाह, जय हो जय हो, धरण की जय हो भैया। तभी तो ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं यहां ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। क्यों? इन ब्रजवासीन पे देवे को सोने चांदी हीरे, चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, इनके पास केवल देवे को प्रेम है। और व्यक्ति प्रेम दे दे
आज दुनिया में हर जगह बंधुओं व्यक्ति सब कछु दे रहो है, प्रेम ना दे रहो, लेकिन हमारे ब्रजवासी प्रेम दे में और कछु ना देने आवे, और कछु ना है। तो इतना सुख मिलो। हम तो अपनी मैया, हमारी मैया भी, हमारे पिताजी माताजी दोनों ठेठ ब्रजवासी, पर मैया कछु ज्यादा ही ब्रजवासी हमारी। तो कोटवन के पास कोसी कला है, वहां छाता से आगे वहां की हमारी मैया, उनको बड़ा आनंद आवे। तो मैं तो रात में उनको ही दिखा रहा हूं, क्यों कह रही मेरा मन ना लग रहा, मैं आ रही हूँ जटेरी। मैंने कहा आ जाओ, यहीं पे प्रेम से पामेंगे सब जगह घर जाए के। तो ये अद्भुत सुख है भैया। या जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 8:30 बजे से लेकर के लगभग 11:30-12 बजे तक प्यारे गिरधर लाल जी ने आज आपसे खूब राग सुने। आपके पुत्र भी इतने अभी युवा हैं, लेकिन इतना अच्छा गाते हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार। कल महाराज जी की विचित्र वीणा फिर से रात्रि में सुनने को मिली। अभी रुद्र वीणा और विचित्र वीणा रह गई, अभी तो सरस्वती वीणा बजाई है, अभी तो एक ही वीणा बजी है, 2 वीणा और रह गई है। वो मैं एकांत में आके जटेरी सुन के जाऊंगा। जब इतनी भीड़ नहीं होगी, मैं निश्चित है हर हाल में जटेरी आऊंगा और चुपचाप बैठ करके यहाँ को सुख लेके जाएंगे। रात्रि में सोते सोते खूब विलंब भयो, और फिर कुछ जटेरी के अंदरूनी लोगों की आवाज रात्रि में आ रही थी। यहाँ के सियार और कुछ अंदर जंगल के जीव जंतु हुई 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 रात भर बोल रहे थे। एक बार तो मैं डर गया, महाराज जी मिल गई, कौन कर रहा हो भैया ये, विचित्र सी उनकी आवाज। और वो एक झुंड में एक संग ठाकुर जी ऊपर थे, यूं ही चिल्ला रहे हैं, जागते रहो, मेरे भरोसे मत नहीं हो भैया, अपनी रक्षा करते चलो। कल क्या आनंद भैया रात्रि में भयो, आनंद ही आनंद है, रहो बरस ही रहे हो महाराज। ये बिल्कुल आनंद यहां थम नहीं रहे हो, एक क्षण के लिए भी ऐसा आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। खूब सुख मिलो। कल ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से मनायो। मेरे मन की मन में रह जाएगी, मैं कछु विशेष विषय कहना चाहूं यहाँ पे, तो मन हतो कि आज तो मैं कह ही दूं। गिरिराज पूजन तक लेके चलूंगा कथा को, तो व्रज लीला थोड़ी संक्षिप्त करके वेणु गीत पर थोड़ी देर में कछु कहना चाहूं, और वाक्य बाद फिर गोवर्धन लीला कह देंगे। जो वेणु गीत के थोड़े बहुत श्लोक बच जाएंगे उनको कल कह देंगे, परसों कह देंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो व्रजमंडल में, 6 दिना के लाला भय सोई पूतना आ गई। पूतना ने आकर के अपने पयोधर को पान करानो चाहो। ठाकुर जी ने ऐसो पयोधर पान कियो, प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबतवा के प्राण पी लिए। विशाल विकराल पूतना को स्वरूप है गयो। नंद भवन के पीछे जाए करके गिरी, ब्रजवासी ने वाको अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर दीनो। लाला छोटे से हैं, धीरे धीरे 3 महीना के भय करवट उत्सव भयो। 1 वर्ष के भय गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार कियो। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। लाला को नाम कृष्ण रखो गयो। हम बाकी के विषय सब संक्षिप्त सुनाएंगे, केवल वेणु गीत आज थोड़ा विस्तार करेंगे उसका। वैसे वेणु गीत बहुत गंभीर भी नहीं कह सकते, सरल भी नहीं कह सकते, मध्य का विषय है, लेकिन रसिकों का विषय है। जिनको ज्ञान सुनने की बहुत इच्छा है, जिनको वैराग्य सुनने की बहुत इच्छा है, वो वेणु गीत के आस्वादन में सुख नहीं पाएंगे। वेणु गीत तो उनको सुख देगो जो ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा में है, ठाकुर जी की सहचरी भाव की अभिलाषा में, सकत्व भाव की अभिलाषा में है, ठाकुर जी के प्रति जिनको प्रेम है। भक्त अलग हैं, प्रेमी अलग हैं। कहीं ना कहीं तो की श्रेणी, भक्त भी 3-4 प्रकार के होते हैं। उनमें एक भक्त ये होते हैं जो अपनी कामना के लिए ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो माननी पड़ेगी। वैसे तो संपूर्ण व्रजमंडल ही अलौकिक है, लेकिन व्रजमंडल में भी जो श्रीधाम वृंदावन है, ये स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है।
स्वयं किशोरी जी ने वा को निर्माण कियो है। यह हमारे वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति सुंदर लगे, अति मन भाव है। आजकल आधुनिककरण तो बहुत हो गया वृंदावन में, लेकिन फिर भी व्रज वृंदावन पुरातन है। आज भी वृंदावन ठाकुर जी वहां निवास करें। वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई ठाकुर जी ने मधुर मधुर लीला करी, और उन लीलान को करते भये प्रथम गौचारण चले नंद नंदन। ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी गोपाष्टमी के दिन। तब से अब ठाकुर जी नित्य गैया चरावे जामे। बहुत ध्यान से सुनियो सब। और वही गौचारण की स्थिति में ये जो आपको क्षेत्र है ना, ये मूल रूप से गौचारण स्थली और रास स्थली है। दो क्रिया ठाकुर जी ने यहां की हैं विशेष, गौचारण और रास। कामवन में श्री गोकुल चंद्रमा जी को मंदिर है, वहां तो पुष्टि मार्गी वैष्णव तो वही को रास स्थली माने कई भाव से। तो ये रासस्थली है ठाकुर। और रासस्थली ऐसी है सके, इतनी एकांत, इतनी शांत, ऐसी जगह पे रास है सके। खुले में सबके बीच में थोड़ी रास होएगा। तो ठाकुर जी ने एकाध रास नहीं किए, अनेक रास किए हैं। वहां में विशेष रास ठाकुर जी ने या स्थान पे भी किए हैं। और गौचारण के लिए तो ठाकुर जी नित्य इन क्षेत्रों में आते ही रहे हैं, इसलिए ये गौचारण भूमि है। इस भाव से भी वेणु गीत सुनना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो वेणु गीत का भाव क्या है थोड़ा सा मैं बताऊं। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जब वन में जाते हैं तो व्रज की गोपियां सब इतनी उतावली हो जाती हैं कि कन्हैया हमसे दूर जा रहे हो, अब हम याकू हम कैसे देखेंगी, हमें या की रूप झांकी या की छटा कब कहा कर रहे हो ये कैसे पता चलेगी। वह समय पे कोई संदेश वाहक तो है नहीं, कोई वीडियो कैमरा तो है नहीं जो लाइव दिखा दे कि लाला वहां कहा कर रहा है। तो गोपियां इतनी आतुर हो जाती हैं, इतनी बेचैन हो जाती हैं। शाम तक का समय गोपियों से काटा नहीं जाता कि कब श्याम सुंदर वापस आवे और हम वाकू देखें। तब ठाकुर जी ने इन गोपीन के मन के भाव समझ लिए कि मैं 84 कोस में गैया चरावे जाऊं और ये गोपी विचलित है जाएं मेरे दर्शन के बगैर, तो ऐसा कहा करूं मैं। तो ठाकुर जी वन में जाकर के ऐसी टेर बजाते हैं वंशी में कि वो वेणु की ध्वनि हवा का सहारा लेकर के जब व्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ती है तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं। और नेत्र बंद होते ही घर में बैठी बैठी गोपियों को किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, किस भाव में हैं, किस लीला में हैं, उसका अनुभव हो जाता है। इसी को वेणु गीत कहते हैं। मैं वेणु धीमी रखी हूं, मैं भी तो वेणु हूं, मेरा बजनो ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए। अब इस स्थिति को कैसे समझना है। प्रत्येक गोपी एक ही स्वर सुन रही है गोपी वेणु का, लेकिन प्रत्येक गोपी को अलग अलग लीलाएं दिखाई दे रही हैं। किसी को ठाकुर जी कुछ करते दिख रहे हैं, किसी को कुछ करते, और वो गोपियां आपस में एक दूसरे को आके बता रही हैं, तेने देखो, बोले हाँ, नेत्र बंद कर देख, सुन 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 वेणु की धुन सुन, तो कैसे दिख रहे हैं, बोले मुझे तो ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर पाग बांध करके और ऐसे दो गौ पाग की तरह यहाँ पर लटकन लगाए रखी है, और श्याम सुंदर ने ऊपर ऊपर कचनी काचनी डाल रखी है, और प्रेम सो मधुमंगल की कड़ी मांग करके खा रहे हैं। आज तू बता ना तो कैसे दिख रहे हैं। अरे मैं तो क्या बताऊं कैसे दिख रहे हैं। वही सब रूपों का वर्णन एक एक श्लोक में किया गया है कि कैसे कैसे गोपियों को किस किस रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं। वो वेणु गीत है। आओ प्रारंभ करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन्
वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। थोड़ी देर मुकु दे दो अपनो, सबरो समय मुकु दे दो। जटीरी में बैठे बैठे, पंडाल में बैठे बैठे नहीं ठाकुर जी के दर्शन कराई दिए तो मेरो नाम बदल दियो। बस थोड़ी देर दे दो मुकु। मुंह में चंग बहुत दिना बाद आई है, वेणु गीत गावे की ने सुन लो। वरहा पीड़म नटवर वपु। ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर मुकुट का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। और कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है। ठाकुर जी सीधो मुकुट ना पहने। आप पूरे विश्व में कहीं भी देखो मुकुट ऐसे पहनो जाए, ऐसे कौन पहने? ये ठाकुर जी अलग ही अदा से मुकुट काई को पहने। बोले किशोरी जी के चरणन पर छत्र बना के चले मुकुट को, और मुकुट भी आगे की तरफ झुकाए के पहने। काई को? अरे कहीं सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणन में नहीं पड़े तो बगल में खड़े खड़े मानो जैसे अपने मुकुट की छतरी आगे कर लें, आड़ी कर लें। जैसे सूर्य की किरण पड़े मुकुट की छांव से किशोरी जी के चरण पर मानो छत्र करें ठाकुर जी। ऐसो आपीड़ पहने अपने सिर पर। और वामे भी मोर पिछ लहराते रहे। मोर पिछ जब जब हवा चले तब वह मोर पिछ आगे पीछे ऐसे लहराते रहे। कोमल कोमलता से उनको स्पर्श करके वायु बहती रहे। क्यों? जैसे चंवर डोरायो जाए। अब प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी के सामने कोई क्रिया कर नहीं पा रहे ठाकुर जी। अब जैसे कोई पति अपनी पत्नी को अगर भोजन कराने लगे और 4-5 लोग देखें, ए देख जोरू के गुलाम में देख ले, हैं नेक शर्म नहीं आ रही है, सबन के सामने बिल्कुल ऐसे अपने हाथ पे पवार हुआ है, तो फिर उसको संकोच हो जाता है। तो पत्नी भी कहती है सब देख रहे हैं अभी मत खिलाओ। तो पति कहा करे सब देख रहे हैं, अपने हाथ से पवाऊंगा तो सब संकोच करेंगे। तो वो कुछ और क्रिया करने का प्रयास करता ताकि किसी को पता भी ना चले। और जैसे मान लो आधी रोटी खा ली, आधी बची तो धीमे से दे दी। बोले लो अब हम एक ही रोटी को हम दोनों पालेंगे। तो ऐसी प्रेम इजहार है जाएगा। तो ठाकुर जी भी चाहते तो हैं मैं कि किशोरी जी के चमड़ डुराऊं, मोरछल करूं, इनके पीछे छत्र लेके चलूं, लेकिन अगर ये सब करूंगा तो ये मधुमंगल सीधामा जिन नहीं देंगे मोकू। सो ठाकुर जी ऐसो ही श्रृंगार करके चलें ताकि मैं छत्र भी धर दूं, मोर छल भी दिखाई दूं। बीच बीच में लटकन है, वह लटकनन में सफेद सफेद ठाकुर जी के कछु लटक रहे हैं, उनसे मानो जैसे श्री जी के कभी कभी चमर भी डोराए दें। सबरो श्रृंगार श्री जी के सुख के काज करें ठाकुर जी। समझने वालों होना चाहिए। कर्ण योह कर्ण कारम। कान दो हैं पर कन्नेर के पुष्प को एक ही कान के ऊपर पहनते हैं ठाकुर जी। कर्ण योह कर्ण कारम। कैसे? कुछ ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, कछु ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, और ठाकुर जी जहां की तरफ पुष्प पहन ले तो दूसरी तरफ के ग्वाल बालन को यूं लगे अच्छा लाला तू हमते प्रेम ना करे, यही मारे पुष्प पल्ली तरफ खोच लियो तेने। खोचनो जाने? ब्रजवासी तो जानते ही होंगे, बाहर के लोग ना जाने। खोचनो खोसनो ऐसे यहां पे पुष्प रख लेते हैं ठाकुर जी। तो फिर दूसरी तरफ ग्वाल बाल के अरे लाला वो ग्वाला तू को ज्यादा प्रिय है, या हमारे पल्ली तरफ पुष्प पहन लियो। अरे ना ना तू रुक अभी पहनू। सो ठाकुर जी यो निकारे ऐसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। और क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। जैसे ही ठाकुर जी वेणु निकाल करके अपने अधर पर धारण करते हैं और अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोते हैं, गोपियां कहती हैं अरे ये वंशी तो हमारी सौत है। क्यों? जिन अधरन को अधिकार हमारो होना चाहिए उन अधरन पे ये विराजे। तब दूसरी गोपी आई करके कहे अरे वाह वंशी ने कितनी तपस्या करी है ने, ये तो विचार कर। बंधुओं, ठाकुर जी महाराज जी, ठाकुर जी वंशी क्यों बजा में? अनेक भाव हैं। किशोरी जी भी वंशी बजाती हैं,
और वीणा एक साज है, सितारे और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर ये 4 लक्षण आ जाएं तो ठाकुर जी इतने प्रिय हो जाए वो व्यक्ति ठाकुर जी का जितना प्रिय वंशी है। पहला लक्षण, दोष युक्त होती है वंशी, उसके अंदर दोष है। क्या दोष है? छिद्र दोष है, पर अपने दोष को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। हम सबका स्वभाव कैसा है? हम अपने दोष छुपाने का प्रयास करते हैं, दोष ढकते हैं, पर वंशी दोष को ढकती नहीं। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो। अपने दोष को ढकती नहीं है वंशी, जैसी है वैसी प्रस्तुत हो गई ठाकुर जी के आगे। वंशी बनती है, छीला जाता है तब जाकर के वंशी बनती है, छेद किए जाते हैं तब जाके वंशी बनती है, गरम गरम लोहे से उसके अंदर छिद्र किए जाते हैं तब जाकर के वंशी बनती है, बांस के रूप में धूप ताप वर्षा सब सहती है तब जाकर के वंशी बनती है। तो जो सहेगा वही ठाकुर जी के अधर तक पहुंच सकता है। बुरा नहीं मानिएगा, जिसने अपने जीवन में सहा ना हो, अपवाद के रूप में, पीड़ा के रूप में, कष्ट के रूप में तक के मार्ग चुने हैं, उसने सहकर के ही चुने हैं, सहना तो पड़ेगा। तो वंशी का तीसरा गुण क्या है? सहनशीलता। वंशी का चौथा लक्षण क्या है? बहुत सुंदर बात है, नहीं तीसरा वंशी का तीसरा लक्षण क्या है?